आज हम बात करने वाले हैं सफ़ेद आंकड़े के बारे में। क्या है आखिर सफ़ेद आंकड़ा और सफ़ेद आंकड़े से कैसे प्रेगनेंसी ठहर सकती है। तो इसका बहुत बड़ा संबंध महादेव के साथ में है और इससे प्रेगनेंसी ठहरती है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मैंने इकट्ठा की और उसके बाद में आज इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ करती हूँ तभी मैं उसके बारे में बोलती हूँ, अन्यथा मैं नहीं बोलती। और इसके बारे में मैंने बहुत सुना। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने भी मुझे बताया कि दीदी ये नियम एक आप करके देखिए, इससे ज़रूर रिज़ल्ट आता है। और बहुत लोगों का रिज़ल्ट आया भी। अब बहुत लोग बोलेंगे हमको रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो देखो सबका अपना अपना विश्वास का बात है। अब जितने विश्वास से करोगे उतना ज़्यादा रिज़ल्ट आने का चांस है। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये पौधा। तो यही होता है सफ़ेद आंकड़े का, लेकिन इसमें जो है ये पर्पल है थोड़ा, लेकिन वो जो फूल होता है ना वो बिल्कुल सफ़ेद होता है। लेकिन होता यही है, इसकी दो वेराइटी आती है, एक पर्पल में आता है और एक सफ़ेद में आता है। तो आपको सफ़ेद आंकड़ा लेना है। ये मैंने पौधा तोड़ के मैं लेके आई थी, लेकिन इस पौधे का कोई रोल नहीं है, इसके जड़ हमको चाहिए होती है। मेरे भी गार्डन में बहुत सारे हैं ये वाले पौधे। बहुत दिन तक तो मुझे पता ही नहीं था कि किसको बोलते। फिर मुझे पता चला कि हमारे बंगाली में इसको आकड़ बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका माला, ये वाला फूल, इसी का हमारे में शादी में माला बनता है। जो आप लोग जयमाल करते हैं ना, हम में जयमाल इसी फूल से होता है। हमारे में वो गेंदे के और गुलाब के फूल नहीं होते हैं, इसी फूल से हमारे में जयमाला भी होता है बंगाली में। तो मेरी शादी में भी इसी से जयमाला हुआ था, लेकिन देखो मुझे पता ही नहीं था कि इसी को कहते हैं। तो आज जैसे कि मैं गई थी कहीं, तो वहाँ से इस पौधे को तोड़ के लाई और हमारे इधर पता है पूरे बागान में भरे पड़े हैं पूरे। लेकिन बोले ना कि जिसके सबसे करीब जो चीज़ होती है वही उसको पता नहीं होता है। इनफैक्ट मेरे बागान में भी बहुत सारे भरे पड़े, मैं आपको दिखाऊंगी किसी न किसी शॉर्ट में। तो इसका नियम के बारे में अब जान लेते हैं कि इसका नियम कैसे करना है और ये कैसे इसमें आपको जो है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। ये आपको जो है ये इसमें आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि ये जो इसका जड़ जो है वो लेना है आपको। जड़ बहुत ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है, इतना थोड़ा सा भी जड़ आप जो है वो ले सकती हैं। तो मेरी एक फ्रेंड ने किया था, तो उसने मुझे बताया कि आंचल इसको जो आपको करना है वो सफ़ेद आंकड़ा जो होता है, इसका जड़ को जो है आप पीरियड के 7वें दिन, मतलब आपका पीरियड बंद हो जाए चालू रहे जो भी रहे, 7 डे आपको जाना है और पति पत्नी दोनों को साथ में ही जाना है। जैसा उसने किया उसने मुझे वो बताया कि पति पत्नी दोनों को साथ में जाना है और जाके महादेव के समीप बैठना है। और इसको जो जड़ होता है ना उसको लाल कपड़े में सिलाई करना होता है। तो आप लाल कपड़ा वहाँ पर लेके जा सकते हैं या फिर उसके साथ भी लेके जा सकते हैं, मतलब उसको बना के भी घर से लेके जा सकते हैं। और रेड कलर का धागा, आप रेड कलर का धागा ले सकते हैं या मोटा सा कोई कपड़ा ले सकते हैं, उससे आप अपने कमर में बांधने के लिए वो धागा भी घर से बना के लेके ही आप जाइए। और वहाँ पर जाने के बाद में आपको महादेव के सामने बैठना है और महादेव के सामने में आपको प्रार्थना करनी है और आपको जो है वो महादेव से मांगना है कि हे महादेव, मैं इसको जो है इस नियम को करना जा रही हूँ, ये नियम जो है ये मैं करूँगी। और इसको आपको जो भी मन में प्रार्थना है वो आपको कर लेना है। और करने के बाद में आपको जो है वो 21 बार शिवलिंग के चारों तरफ आपको घुमा लेना है। और घुमाने के बाद में आपको नंदी के पास जाना है, नंदी के सामने से आपको प्रार्थना करना है और नंदी को देखते हुए महादेव को आपको देखना है। और वो जो आपने बनाया है इसका जड़ को, जो आपने रेड कलर के कपड़े में मतलब आपने सिलाई की है, सिलाई इन द सेंस कि जैसे ताबीज़ बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको बना लेना है लाल धागे में। और उसको आपको मंदिर में ही पहनना है। आपके पति को बोलिए कि वो मंदिर में ही आपको पहना दे। तो ये नियम उन्होंने मुझे बोला है। इसमें महादेव का कुछ और नाम है जिसे लेना होता है, मैं आपको यहाँ दे रही हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो आपको नाम लेके वहाँ पे प्रार्थना करना है। एक्चुअली देखिए इसका साइंटिफिक रीज़न ये है ना कि ये जो फूल है ना ये महादेव को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये फूल जो है ये सबसे ज़्यादा महादेव को चढ़ता है। मैं खुद कितनी बार अपने घर के इधर से तोड़ के ले जाके महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाया है। धतूरा हो गया, ये हो गया, ये सब महादेव को बहुत पसंद है। तो इसीलिए, और महादेव जो है ना सबसे भोले भगवान है और वो सबकी जल्दी सुनते हैं, मनोकामना पूर्ति बहुत जल्दी करते हैं महादेव। तो इसीलिए इस चीज़ को आपको कमर में बांधना है। अब आते हैं कि इसको कितने दिन बांधना है। देखिए जो जिसने मुझे बताया उसने कहा कि 3 महीने में रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन अगर 3 महीने में रिज़ल्ट नहीं आया और मान लीजिए आपका ये गिर गया,
किसी रीज़न से टूट के गिर गया या ऐसा कुछ, तो आपको जो है उसको वापस से बना के फिर से सेम प्रोसेस करना है और उसको जाके पहन लेना है। अब रहा कि पीरियड में क्या इसको उतारेंगे, तो नहीं, आपको पीरियड में भी इसको नहीं उतारना और इसको नाभि के नीचे नहीं बांधना है, इसको नाभि के ऊपर बांधना है। चाहे जो भी हो जाए, कोई मरा है या कहीं बच्चा हुआ है, कहीं शादी हुई है या आपको पीरियड आ गए हैं या आप पति पत्नी साथ में भी रहते हैं, तो भी इसको आपको नहीं उतारना है, ये आपको करना है। बाकी और चीज़ें मैं जैसे जैसे जानूँगी मैं आप लोगों को साझा करते रहूँगी। जितना मुझे पता चला मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनें मुझसे पूछ रही थी कि दीदी क्या है ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बताते हैं, तो वो लोग पढ़ती है कमेंट, तो वो मुझसे भी पूछती है दीदी ये क्या है। तो मैं इतने दिन तक पूरी तरह जानती नहीं थी, इसलिए मैंने कभी इस पर बात नहीं की। मैं इस नियम को करूँगी, डेफिनेटली करूँगी। इस बार तो मेरा पीरियड निकल गया, अब नेक्स्ट पीरियड जब मेरा आएगा तो उसके 7 डे पे मैं इसको ज़रूर करूँगी। तो आपका भी अगर पीरियड है, चल रहा है, तो 7 डे पे आप इसको कर सकते हैं। अब बात रहा कि क्या उसी दिन सेम डे इसको तोड़ना है, तो नहीं, आप इसको 2-4 दिन पहले भी तोड़ के रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप लोग पति पत्नी दोनों साथ में जाके इसको तोड़ के लेके आएँ। और मंदिर भी आप दोनों को साथ में ही जाना है, प्रार्थना भी आप दोनों को साथ में ही करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ कर लेनी है और उम्मीद करते हैं कि महादेव आपकी और मेरी दोनों की गोद भर दे। और देखो, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी दोस्तों, लाइफ में ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको उसी के बीच में पॉजिटिव रहना है। लोग बहुत तरह की बात बोलेंगे, बहुत तरह की चीज़ें आपके जीवन में चल रही होगी, मैं तो नहीं जानती हूँ कि क्या चल रहा होगा, लेकिन जो भी चल रहा होगा उसको आप लेट्स गो करिए और आप पॉजिटिव होके इस चीज़ को आप करिए, है ना। इससे आपको ज़रूर से रिज़ल्ट आएगा। तो ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लेके आई थी कि मैं इसको दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि भैया ये किसको बोलते हैं, क्योंकि मुझे फूल तो लगता था कि यही वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। तो अब मुझे पूरी तरह से ये मैं श्योर हो गई हूँ कि यही है ये, तो इसको मैं करूँगी अब जब भी करूँगी, और मैं कैसे क्या होता है और भी चीज़ें आप लोगों को शेयर करते जाऊँगी। और एक चीज़ और है कि मैं होपोनोपोनोस की वीडियो बना रही थी, जिसमें मैंने 4 डेज़ कंप्लीट कर लिया था। 5th डे से मैं कल से मेरी 5th डे से आपकी होपोनोपोनोस की वीडियो आएगी, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा, है ना। मैनिफेस्टिंग इन प्रेगनेंसी जो है वो आप लोग जारी रखिए, पॉजिटिव एनर्जी इससे मिलेगी आपको। और मैनिफेस्टिंग से बहुत सारी चीज़ें हुई है, प्रेगनेंसी तो छोड़ो, बहुत सारी चीज़ें से सॉल्यूशन होता है। बड़े बड़े फॉरेन कंट्रीज़ में तो इसके लिए क्लासेस दी जाती है और लाखों रुपए चार्जेस किए जाते हैं। तो अगर इससे सच में बेनिफिट है तो हमको इस बेनिफिट को उठाना चाहिए, क्योंकि ना तो इसमें कोई दवाई आपको लग रही है, ना आपको कहीं जाना है, ना इसमें कोई पैसे खर्च करने हैं। बस आपको एक ही चीज़ करना है, वो है मैनिफेस्ट करना। तो अगर आपने वो चारों वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन में वो चारों का लिंक दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। और कल से मेरी 5th से वीडियोस पूरे 21 दिन की आना चालू हो जाएगी। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा जानकारी, और कुछ भी छूटा होगा तो मैं उसको आपको फिर से रिमेम्बराइज वीडियोज़ बनाते रहूँगी। आप लोग देखते ही रहिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे। फिर से मैं मिलती हूँ आप लोगों से।